सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन, कोई नहीं, ये ले। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला? बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओए जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओए, वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के एक दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। ये टीवी देख रहे होंगे, न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं, वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। तो भैया तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 तारीख से हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? ये क्या बोल रहे हो? 20 तारीख से एग्जाम से? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर आपको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ बाप को। अगर मैं एग्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और हॉस्टल में खाने में कीड़े देते हैं। सुनो, इसके आंसू ना तुम साफ करोगे। अरे सर लेकिन हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था, तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है, और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना, तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है, और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो, और तुम्हें पता चलता है कि वहां पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल है। देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर, क्या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। अरे ये क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले। गाइस अभी का सीन ये है कि मैं अभी उठ चुका हूँ, और बस ये उठते से मोबाइल चलाने बैठ जा तू। हाँ मम्मा वो ये मोबाइल वगैरह फोड़ दूंगी मैं कोई दिन। हाँ तो अभी मम्मा यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो मम्मा आप? काम कर रही हूँ मैं, तेरी जैसी फी फोकटी थोड़ी ना हूँ। बस दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये फोड़ दूंगी मैं। हाँ मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझ में। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है, और मुझे पता नहीं जब तुम 11th क्लास में आते हो तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ। कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा। रमेश जी और गेंदा लाल जी, इन दो को जाने कहाँ से एक इंग्लिश का वर्ड पता चल गया। यार गेंदा आजकल
बहुत बर्नआउट हो रहा है ना? सेम मेरे को भी हो रहा है यार। घर में फ्री बैठे बैठे बर्नआउट हो रहा है इनको, तो मतलब अपन सबको बर्नआउट टाइप कुछ हो रहा है। ये भारत में मेंटल हेल्थ को मजाक बना रखा है। अपना तो देखो सीधा सा हिसाब है, अपने को ऐसा जरा सा भी कुछ महसूस होता है ना दिमागी तनाव टाइप, तो अपन जाते हैं सीधे डॉक्टर को इग्नोर करके किधर घूमने। तो चलते किधर, मैं कुछ मतलब हाँ सबकी तरफ से हाँ ही है, मांगू को भी बुला ही लेते। तो भाइयों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लड़की आपसे बात करना ही नहीं चाहती, जो लड़की आपके सामने एटीट्यूड दिखाती है, आपको इग्नोर मारती है, उसको कैसे पटाएं। फिर हम चारों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और ये अपने रमेश जी, ये महा चिम्मड़ आदमी, मैंने इससे चिम्मड़ आदमी आज तक नहीं देखा। देखो अपना खाने पीने का तो सीधा सा हिसाब रहेगा कि जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, तो अपने खाने का तो सेट है, और बाय चांस अगर खाना नहीं मिला तो भरपेट पानी तो मिलेगा। नहीं ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। ये तो बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ब्रेक में बॉयज टॉयलेट में कैसी हरकतें होती है, और ये भी बस उसका 1% था। गर्ल्स टॉयलेट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, या मुझे पता है, नहीं मुझे नहीं पता, या मुझे। मीनवाइल इन गर्ल्स टॉयलेट, ये कहानी है गर्ल्स टॉयलेट के पीछे की। जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स टॉयलेट जहाँ लड़कियां सुपर हीरो बन के थर की बुड्ढों को बचाती है। यहाँ पर खुशियाँ और अमन से रहे लोग। क्या? अरे भाई फिर तुम ही बताओ, लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है बाथरूम? हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? हैं? क्यों नहीं डेकिसुकी? वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, ओए शिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकिसुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से आ रही थी रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की दुआ पहनकर खुद को समझता गया साला। हाँ नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना ये मीचन नहीं कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियां एक ही होती है। और शिजुका आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार शिजुका, दिन भर कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुंह देता है। नोबिता नोबिता किसी भी वक्त आता ही होगा जियान। हाँ सुनियो, मैं किसी का सपना हूँ जो आज है। ये क्या है? जियान सुनियो, क्या ये केले का छिलका है? नहीं कोई केले का छिलका नहीं है। पास आओ हमारे। सच में जियान सुनियो, तुमने मुझे केले के छिलके पे फेंकने के लिए घर से यहाँ तक बुलाया? नहीं हमें नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, हमने तो ऐसे ही बुलाया था। जियान सुनियो, तुम्हें पता भी है मेरा घर कितना दूर है यहाँ से? नोबिता नपुंसक, चुपचाप पैर रख उस पे। ये क्या किया नपुंसक? नोबिता तुम एक बेवकूफ हो, और मोटे तू एक मंदबुद्धि है। खा के बस शरीर फुलाया है, बुद्धि इतनी सी है। कार्टून में बेवकूफ मुझे दिखाएंगे, लेकिन असलियत में ये दोनों है। खाना छोड़ के आया था मैं इधर। कोई बात नहीं जियान, कल मेरे डैड अंतरिक्ष में घूमने जा रहे हैं, हम नोबिता को नहीं लेके जाएंगे। आज तो मैं सबको ठीक कर दूंगा। मेरे पेशेंट आते ही होंगे, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सांस अंदर लो, डॉक्टर इमरजेंसी है। क्या हो गया? मेरी किडनी में से पत्थर निकल रहा है। कोई नहीं आयु, सब सही होगा, जो आता है वो कर। सांस अंदर लो, सांस बाहर लो। हाँ सांस ले रहा हूँ। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे लेकिन मेरी किडनी का क्या? अच्छा ये 2 मिनट रुको, वो कैंची देना। ये लो, ठीक हो गए तुम। मैं तो सच में ठीक हो गया। वाओ डॉक्टर थे। नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल? भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं